तो आप क्लिक करो लोड एंड डेफिनेशन पे, तो एक विंडो खुल के आएगी आपके राइट साइड में। तो इसमें हमारे पास देखो 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है डेफिनेशन का, एक होता है लोड केस डिटेल का, और एक होता है लोड एनवेलप्स का। तो डेफिनेशन हम कब क्रिएट करते हैं? डेफिनेशन जैसे कि आपने कल बताया था कि हमारा विंड लोड और आपका सीस्मिक लोड, यानी कि जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, तो वो आपके लोकेशन के हिसाब से लगाया जाता है, राइट जस? यस सर। तो वो हमारे सीस्मिक जोन में हमारी बिल्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ता है। तो डेफिनेशन में हम वही काम करते हैं कि हमारे जितने भी लोकेशन बेस्ड लोड होते हैं, जैसे कि आपका विंड लोड हो गया, स्नो लोड हो गया, सीस्मिक लोड हो गया, तो ये हमें पहले यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उसको कहीं लगा पाओगे। तो अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम कांस्टेंट लोड की बात कर रहे हैं, जो कि आपके होते हैं कौन से? डेड लोड और लाइव लोड, राइट? तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? लोड केस डिटेल पे। तो लोड केस डिटेल पे जब आप जाओगे तो ये आपके क्या है, एक फोल्डर्स है कि आपको डेड लोड की कैटेगरी में कौन से लोड लगाने हैं, लाइव लोड की कैटेगरी में कौन से लोड लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लोड केस डिटेल को सिलेक्ट किया और आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। तो देखो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कौन सा लोड लेना है। तो यहाँ से मुझे डेड लोड सिलेक्ट करना है, डेड लोड पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप दे दो इसमें क्या नाम, डेड लोड, इसका डेड लोड। और फिर ये नाम लिखने के बाद में यहाँ पे कर दो आप ऐड और इसको कर दो क्लोज। तो देखिए हमारे पास अभी क्या आया है, डेड लोड आ गया। तो डेड लोड, फिर हमें एक लोड और चाहिए, लाइव लोड भी चाहिए। तो फिर से आप किस पे क्लिक करोगे? लोड केस डिटेल पे और ऐड बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसमें फिर क्या चूज कर लोगे? आप लाइव लोड, और यहाँ पे वैल्यू दे दो आप क्या, LIVE, लाइव लोड, और इसको भी फिर से क्या कर दो, ऐड। हर एक लोड के बाद में आपको ऐड बटन जरूर दबाना है। अगर आप ऐड नहीं दबाओगे तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप इसको कर दो क्लोज। तो देखिए हमारे पास डेड लोड भी आ गया और लाइव लोड भी आ गया। तो ये इसमें अभी है कुछ नहीं, सिर्फ आपने फोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं, डेड लोड के नाम से और एक लाइव लोड के नाम से। अब अगर इसमें हम लोड लगाने जाएं डेड लोड के अंदर, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया था, सबसे पहला लोड आता है इसके अंदर आपका सेल्फ वेट। तो आप डेड लोड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोड ऐड करने जा रहे हैं। तो आप इस पे क्लिक करो तो एक विंडो खुल के आएगी और उस पे देखो आपके पास में सारे के सारे लोड आइटम खुले हुए होंगे। तो इसमें सबसे पहला लोड क्या है आपका? सेल्फ वेट। तो आपने सेल्फ वेट को चूज कर लिया और देखिए ये है आपकी डायरेक्शंस। तो आपकी कौन सी डायरेक्शन से आपके लोड एक्ट करेगा ये बताओ हमें। वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। ओके, वाई डायरेक्शन में ऐड करेगा, वेरी गुड। और ये फैक्टर हमने लिया है -1, ये आपका फैक्टर है, सेफ्टी ऑफ फैक्टर भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन हम एक साथ इसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर लगाएंगे कॉम्बिनेशन लगाते समय। अभी तो यहाँ पे एज इट इज हम 1 ले लेते हैं कि जितना भी एक्चुअल वेट आएगा वो सिर्फ उसी को कंसीडर करें। तो हमने कोई बताएगा कि माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस कंसीडर क्यों कर रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन,
नहीं, डायरेक्शन तो ठीक है कि हम डायरेक्शन शो कराने के लिए माइनस कर रहे हैं, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी मैडम, क्योंकि हम, डाउनवर्ड। यस डाउनवर्ड होगी, क्योंकि हमारे जितने भी लोड है सारे एक्ट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा जो पॉजिटिव वाई होता है वो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लोड फैक्टर नहीं ले रहे हैं, हम नेगेटिव लेंगे, कि जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे -1 को चूज किया है। अब इसको करा दो यहाँ से क्या, ऐड। तो जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करोगे तो देखो आपके यहाँ इस विंडो में सेल्फ वेट ऐड हो गया, राइट। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूं। अब इस सेल्फ वेट के आगे देखो आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि आपने इसको कंसीडर तो कर लिया है, लेकिन आपकी बिल्डिंग पे ये अभी एक्ट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से सेल्फ वेट को सिलेक्ट करेंगे और देखिए ये हमारे ईच एंड एवरी मेंबर पे जाकर के अप्लाई होगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से असाइन टू व्यू पे करना पड़ेगा। असाइन टू व्यू का मतलब होता है कि जो हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है उस सभी पे जाकर के ये सेल्फ वेट अप्लाई हो जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। सपोर्ट में भी हमने यही किया था, क्योंकि हम उसमें पर्टिकुलर नोड या मेंबर्स को सिलेक्ट करके लगा रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा सभी पे लगेगा। इसीलिए हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, असाइन टू व्यू, और इसको असाइन पे क्लिक कर दो और यस कर दो। तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपका रेड हो गया और यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन मार्क हट गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये सेल्फ वेट इस पे अप्लाई हो चुका है, राइट। जैसे ही आप इस सेल्फ वेट पे क्लिक करोगे तो पूरा आपका स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ऐड करा सकते हो इसको, लोड को। अच्छा, अब दूसरा लोड आप लोगों ने मुझे बताया था कि वॉल का लोड लेना है सर जी, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो वॉल का लोड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका यूडीएल की तरह से, राइट। यस सर। तो अब हमें यूडीएल लोड कंसीडर करना है। तो यूडीएल लोड कंसीडर करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा, डेड लोड की कैटेगरी में जाना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा डेड लोड को, और फिर से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऐड बटन, क्योंकि हम फिर से एक नया लोड इस पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए लोड आइटम्स में से आप चूज करेंगे मेंबर लोड, और मेंबर लोड में आपके पास देखिए ऑप्शंस हैं, यूनिफॉर्म फोर्स, कंसंट्रेटेड, ठीक है, लीनियर वेरिंग, ठीक है, ट्रिपोजोइडल, हाइड्रोस्टैटिक। तो देखिए ये आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, कंसंट्रेटेड लेना नहीं है, लीनियर वेरिंग हमें लेना नहीं है, हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे, यूनिफॉर्म। कौन सा चाहिए, यूनिफॉर्म। हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म को चूज कर लिया। अब वैल्यू आती है यहाँ पे किसकी, वेट की, यानी कि अब हम इसमें यूनिफॉर्म तो ले रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा, कोई बताएगा। सर किलो न्यूटन पर मीटर में वैल्यू होगी ना उसकी। हाँ जी, क्योंकि हमने वहां पे किलो न्यूटन पर मीटर वैल्यू चूज की थी ना, फोर्स की यूनिट स्टार्टिंग में, अगर याद हो तो आपको। आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ सर कितनी भी हो सकती है ना अभी वैल्यू। हाँ तो कितनी होगी, कितनी भी तो मतलब नहीं ले सकते ना यार, हमें एक अप्रोक्सीमेटली लेनी पड़ेगी यहाँ पे। हाँ सर 50 100 समथिंग। 50 100 किलो न्यूटन मैडम, 50 100 का मतलब हो गया आपका 5000 आपने बोला है, और 3 जीरो और लगा दो उसमें, 6 जीरो हो जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 6 करोड़, 50 सर 50। नहीं सर 50 या
50 और 100 बोला मैंने, 50 और 100 के रेंज में। ओके ओके, अगर हम 50 भी चूज करें तो 1 मीटर स्क्वायर पे 50 के पीछे अगर आप किलो का 3 जीरो लगाओगे तो आपका हो जाएगा 50,000 किलो, 50,000 न्यूटन, राइट। 1 मीटर में अगर आप 50,000, कितना हो गया मैडम लोड न्यूटन में, सोचो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उसमें, आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक। जैस 80 to 20 के बीच में। नहीं मैडम, आप तो मतलब ये तो एक तरह से हिट एंड ट्रायल आप मेथड यूज कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो। सर वही लगा कि आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है। हमको तो सर कॉलेज में वेट गिवन दिया रहता था ना, अच्छा अच्छा, गिवन चलो रहता था। कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं आपको तो बताता हूँ अब आपको कि आपकी एक अगर वॉल है 3 मीटर, हमने स्पैम लिया है वहां पे, क्यों मैडम? हाँ हाँ 3 सर। मीटर की आपकी लेंथ है, हाइट कितनी थी? वो भी 3 मीटर थी हाइट। अगर हम हाँ एक सर। एक फ्लोर की बात करें तो यानी कि लेंथ भी हमारी 3 मीटर है और हाइट भी हमारी कितनी है? 3 मीटर है। और आपकी विड्थ कितनी है? विड्थ आपने 230 mm ली है, राइट और रॉन्ग? हेलो सर, आवाज कब रहा है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लेंथ हो गई 3 मीटर की, आपकी हाइट हाँ भी हो गई 3 मीटर की, और विड्थ कितना है? हाँ सर। विड्थ आपका 230 mm है। 0.23। तो आप उसका हाँ वॉल्यूम निकाल सकते हो। हाँ सर। तो आपकी वॉल का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, गुड, वेरी गुड। अगर आप एक ईंट का वॉल्यूम निकाल सकते हो, हाँ सर। क्या डायमेंशंस होती हैं बताइए? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। मैम 9 नहीं होती है उसकी, आपकी 9 इंच होती है। एक ब्रिक की लेंथ होती है 9 इंच 19 और विड्थ होती है उसकी 4 इंच। विड्थ और हाइट 4 4 होती है अगर इंच में बात करें तो। और अगर आप उसकी में बात करें तो 230 होगी उसकी लेंथ, और 115 हो गई उसकी विड्थ, और 115 हो गई उसकी हाइट। तो ये आपके ब्रिक के डायमेंशन होते हैं, एक स्टैंडर्ड ब्रिक के। तो आप एक ब्रिक का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, राइट? राइट मैडम? ओके सर। हाँ तो अब ये बताओ, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल सकते हैं कि नहीं? हाँ निकल सकते सर। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने निकाल लिए, तो क्या आप एक ब्रिक का हम्म। वेट निकाल सकते हो, वेट केजी में? अप्रोक्सीमेटली वो उसका 2.5 से 3 किलो होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक ईंट का वेट। हाँ तो आप चलो मैक्सिमम 3 केजी मान लो। क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू आप 3 किलो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पूरे वॉल का वेट आ जाएगा? हाँ सर। पक्का? नहीं, अगर कोई डाउट है हाँ तो पूछ सर। लो। इसी तरीके से आपको हर एक लोड को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तक पहुंचना है। ओके सर। तो अब बताओ कि हमारा एक स्टैंडर्ड साइज होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में आपकी अप्रोक्सीमेटली 500 से 600, 500 से 550 ब्रिक्स लगती हैं। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपकी 500 के आसपास ऊपर ही लगती हैं 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर, हाँ, वॉल्यूम में है, तो आप उसको 500 के आसपास ही उसमें ब्रिक्स लगेंगी। तो 500 इंटू अगर आप 3 करते हो तो कितना हो गया आपका? 1500।
1500 हुआ, 1500 आपका केजी हुआ 1500। और अगर आप उसमें किलो में अगर डिवाइड करोगे उसको तो आपको कितना आएगा 1.5, राइट। चलिए ये तो हमारा ब्रिक का था, हमने उस पर प्लास्टर का भी ऐड कर देते हैं, अपने विंडोज का भी, डोर का भी मिला करके मैं इसको -3 किलो न्यूटन ले लूं पर मीटर के हिसाब से, राइट मैडम। माइनस क्यों लेंगे सर? माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अगर न्यूटन में बात करें यानी कि 3000 न्यूटन हो गया, और अप्रोक्सीमेटली 3000 आपका वो हो गया, क्या कहते हैं केजी, 3000 केजी 1 मीटर में लग रहा है आपका वेट, काफी है मैडम। हाँ सर। अच्छा, तो ये तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई आपकी। और ये आपका D1, D2, D3 क्या है? D1 आपका है क्या कि आपका यूडीएल कहां से स्टार्ट करना है आपको, मतलब कि कॉर्नर पॉइंट से कितना स्पेस छोड़ करके स्टार्ट कराना है आपको, दिख रहा है आपको फिगर में। और D2 क्या है कि आपका कहां तक लेके जाना है आपको। ओके सर। और D3 है आपका, जैसे आपका 230 mm उसका डिस्टेंस है तो आपको मिड पे लगाना है, जैसे कि D1 आपका 0 से स्टार्ट करना है, D2 हो जाएगा आपका कितना 3 मीटर, और D3 क्या हो जाएगा आपका 0.115। आई बात समझ। यस सर। और कौन सी डायरेक्शन आपको चूज करनी है यहाँ पे, GY डायरेक्शन में, और इसको करा दो यहाँ से ऐड, इतना करने के बाद में ऐड करा दो। आप देखो इसको फिर से मैं विंडो को क्लोज कर रहा हूं, तो ये आपकी हो गई क्या, इसके आगे भी देखो आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये आपका यूनिफॉर्म लोड है। तो इसको असाइन कराना है, किस पे कराएंगे, बीम्स पे, क्योंकि ये वॉल जो बनेंगे वो तो आपकी सिर्फ बीम्स पे ही आएंगे ना। तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहां से आप इसका व्यू चेंज करो और इसके बीम्स को सेलेक्ट कर लो इस तरह से, ये आपके बीम्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये आपके बीम सेलेक्ट हो गए सारे के सारे। अब यहाँ पे आपको क्या चूज करना पड़ेगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, क्योंकि हम पर्टिकुलरली बीम पे ये चीज लगा रहे हैं और सिलेक्ट किए हुए बीम पे ही ये वैल्यूज जाकर के लगेगी। अब यहां से आप असाइन पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो आप देखिए इस सब के ऊपर एक ग्रीन ब्लू कलर से वैल्यूज लगती हुई जा रही हैं। तो ये आपका यूडीएल लोड इस पे आपको ये दिखा रहा है ब्लू कलर से, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका सेल्फ वेट पे क्लिक किया तो देखो सारा स्ट्रक्चर रेड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब पे लगा हुआ है। और अगर आपने यूडीएल पे क्लिक किया तो सिर्फ यूडीएल पे ही आपका ब्लू कलर से ये दिखाएगा, और जैसे ही दूसरे पे कर दोगे तो वो देखो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई कराता है कि भाई कि ये जो ब्लू कलर से है ये आपका करंट लोड है। तो सारे मेंबर्स पे ये आपका यूडीएल लग गया, राइट। अब दूसरी चीज, अब तीसरी चीज इसमें क्या होती है, आपका फ्लोर लोड, जैसे कि आपने बताया था स्लैब का लोड, राइट। यस सर। अच्छा, अब आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेड लोड पे क्लिक करना पड़ेगा और ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहां से आपको क्या चूज करना पड़ेगा, फ्लोर लोड। फ्लोर लोड पे क्लिक करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे हमें प्रेशर देना पड़ेगा कि भाई आपके फ्लोर पे कितना प्रेशर आ रहा है। इसमें आपका सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड होगा,
फ्लोर का। ओके सर। तो उसमें आपका कंक्रीट का यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपको पता होता है कितना आ रहा है? ट्वेंटी 24 किलोन्यूटन पर मीटर होता है ना सर? हाँ जी 25 होता है मैडम, जिस ग्रेड का आप कर रहे हो उसी हिसाब से आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, चलो उसका 24 न्यूटन होता है, किलो न्यूटन नहीं, ठीक है 25। अब ये तो आपका उसमें आ गया, वैल्यूज आ गई। अब उसके ऊपर से आपका उसमें रेनफोर्समेंट भी होगा, ठीक है, आपका उसके ऊपर प्लास्टर भी होगा, ब्रिक्स भी बिछाई जाती हैं बनाने के लिए, टाइल्स भी बिछाई जाती हैं। तो उसको अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे, तो उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली -4, सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 4000 kg 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में वजन रख सकते हो। बात आई समझ? क्योंकि देखो हमारी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि 4 किलो न्यूटन का आपका वेट आप उसमें 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगा सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको रेंज देनी है कि हमारे फ्लोर तो देखो हर एक उस पे है। तो टोटल बिल्डिंग की बात करें तो हमारी वाई रेंज कहाँ से स्टार्ट है? 0 से, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 15 मीटर तक, 15 डाल दो। और एक्स रेंज आपकी कितनी है? 0 से 12। और जेड रेंज कितनी है? 0 से 12, राइट? कोई डाउट? यस सर। नो सर। और आप इसको क्या कर दो यहाँ से ऐड, तो आप देखेंगे ये आपका सेल्फ वेट लग गया, ये आपका यूडीएल लग गया, और ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो ट्रायंगल शेप बन के आ रहे हैं आपके, ये क्या है आपका? फ्लोर लोड। ट्रायंगुलर इन शेप में क्यों आ रहा है मैडम, कोई बताएगा मुझे? मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था सबको। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेयरिंग तो आ रहा है, लेकिन फ्लोर लोड में ये क्यों आ रहा है मैडम? चलिए देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमित कुछ कह रहे हो? मैंने आपको स्लैब में बताया था 1 वे और 2 वे कुछ होता है। हाँ सर। तो जब आप इसकी 2 वे वेव की बात करते हो, 2 वे स्लैब की, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है ना आपको। इसके ज्वाइन करो, तो इस वाले ट्रायंगल का लोड जो है वो किस पे आएगा? इस वाले बीम पे आएगा। हाँ। और इस वाले ट्रायंगल का लोड इस वाले बीम पे आएगा। और ये चारों लोडों का ट्रायंगल्स का लोड उसके पर्टिकुलरली बीम पे आएगा, इसी तरह से आएगा। और किस शेप में आएगा? ट्रायंगुलर इन शेप में ही तो आएगा। तो आप देख रहे हैं तो इसमें ट्रायंगुलर इन शेप में ही तो आ रहा है आपका लोड। हाँ सर। तो ये इसी की वजह से आता है, ठीक है। टू वे, अब इस इन केस ऑफ टू वे स्लैब ना सर? यस, 2 वे स्लैब। ओके। अब लाइव लोड में तो सिर्फ फ्लोर लोड ही आएगा भाई। लाइव लोड क्या होगा? जैसे कि हम लोग स्लैब के ऊपर खड़े हैं, घर के मेंबर कितने हैं, और आपका फर्नीचर का लोड कितना आएगा, तो इस लोड के लिए भी तो हमें फ्लोर लोड ही चूज करना पड़ेगा। तो हाँ इस सर। बार हम चूज करेंगे क्या? लाइव लोड को, और ऐड पे क्लिक करेंगे, और सेम विंडो खुल के आएगी आपकी। और यहाँ से फिर से आपको क्या चूज करना पड़ेगा? फ्लोर लोड। और लाइव लोड में हमने वैल्यू दे देते हैं -2, काफी है, कितना भी लोड यस रख सर। लो उस पे। और सेम यहाँ पे आप क्या दे दो? हाइट विड्थ दे दो उसकी।
1 2 और ऐड करा दो। तो देखिए ये आपका लाइव लोड लग गया। ठीक है, अब इसको एनालाइज करो मैं। अब इसके वैल्यूज देख लेते हैं कि इसके हिसाब से क्या वैल्यूज निकल के आएंगी, क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्या शियर फोर्स आएगा। अब यहाँ पे क्लिक करो आप एनालिसिस एंड प्रिंट पे, एक विंडो खुल के आएगी और इसमें ऑल पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना, लेकिन ये करना कंपलसरी है। आपको सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट पे क्लिक करना है, एक विंडो खुल के आएगी, ऑल पे क्लिक करना है और ऐड करा देना है। ये देख लो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और सिर्फ एक बार कराना होता है, एक बार एक प्रोजेक्ट में। इतना करने के बाद में अब आपको जाना है एनालाइज में और रन एनालिसिस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 एरर और 0 वार्निंग हो गई। अगर ये यहाँ पे एरर आता, और आएंगे भी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो जब तक ये 0 नहीं हो जाएंगे तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है व्यू आउटपुट फाइल, डन करो। तो देखिए एक हमारी 200 पेज की विंडो खुल के आ गई। अब देखो ये इसमें जो रिपोर्ट आई है, इसमें अगर आप देखें तो ये तो देखो हमारे वो हैं कि आपने डेट क्या है, इनपुट विड्थ क्या है, यूनिट क्या लिए है, ठीक है, और आपका जॉइंट कोऑर्डिनेट। तो देखो 8 नंबर रो में देखो ये 1 है और 1 के पीछे 3 जीरो लगी हुई है, यानी कि ये नोड नंबर 1 है और ये इसके पीछे के कोऑर्डिनेट है। ये नोड नंबर 2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये नोड नंबर 3 है, फिर उसके कोऑर्डिनेट है। ये नोड नंबर 4 और 900 उसके कोऑर्डिनेट। नोड नंबर 5 और ये 1200 उसके कोऑर्डिनेट। नोड नंबर 6 030 उसके कोऑर्डिनेट। तो इसमें टोटल अगर हम देखें तो कितनी नोड है हमारी, 150 नोड है आपकी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 12 15 और 12। यस। अब नीचे देखो आपका क्या है, मेंबर इंडिसेस। मेंबर इंडिसेस मतलब कि आपका बीम नंबर 1 कौन सी नोड को मिला के बना है, 6 और 7 को। नोड नंबर 2 बीम नंबर 2 किसको मिला के बनाया, 7 और 8 को। तो ऐसी इसी तरह से आपके देखिए सारे मेंबर्स के बारे में बता रहा है कि मेंबर नंबर 6 किसको बनाए, 12 और 13 को मिलाकर। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी अगर हम इसमें देखें तो कितने हैं, 325। और जो किसको नोड को मिला के बनाए, 120 और 150। फिर आपने इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। तो देखिए ये आपके डेंसिटी बता रहा है कि भाई आपकी कंक्रीट की डेंसिटी ये है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपकी ये है, ठीक है। और फिर ये आपको बता रहा है कि कौन से मेंबर पे आपने प्रॉपर्टी लगाई हुई है और कौन सी लगाई हुई है। देखो पहली वाली ये है आपकी 0.3 और 0.23, ये मेंबर लिस्ट बता रहा है आपको। और दूसरी रो में आपको बता रहा है 0.3 और 0.3 वाली। फिर आपने इसमें सपोर्ट लगाई फिक्स्ड, फिर आपने इसमें डेड लोड लगाया, फिर आपने इसमें मेंबर लोड लगाया, फिर आपने फ्लो लोड लगाया, और यहाँ पे लोड केस 2 आपने लाइव लगाया। यहाँ से इसमें फिर आपने फुल फ्लो लोड को एक्ट किया। तो यहाँ तक की जो एनालिसिस थी वो तो यही थी कि जो आपने इसमें स्टेट प्रो में लगाया है, राइट। अब अगली मेंबर्स आती है इसमें कि आपके देखो जॉइंट कोऑर्डिनेट कितने, 150, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 325, और नंबर ऑफ सपोर्ट कितनी है, 25। तो देखिए आपका पहला लोड क्या था, टाइटल डेड लोड।
क्या लिया था, सेल्फ वेट। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि 1770 किलो न्यूटन, राइट। Yes, sir. तो ये आपके पूरे एक्चुअल वेट आ गया सेल्फ वेट की वजह से। इसमें हमने जो डेड लाइव लोड लगाए हैं वो अभी तो इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। फिर आपका देखो ये आपने यूडीएल लगाया Okay, था, यूडीएल आपने -3 का लगाया था, और ये मेंबर नंबर बता रहा है, ये स्टार्ट 0 से और L2 यानी कि एंड, तो ये इसकी लेंथ हो गई। तो ये पूरे आपके Yes, sir. 325 में सॉरी जितने भी बीम थे सब पे लगेगा। तो ये सारे बीम नंबर्स Yes, पे लग sir. गया, देखो यहाँ पे। फिर आपने लगाया था इसमें फ्लोर लोड। फ्लोर लोड में देखो आपका ये मेंबर 1 1 1 1 1 1 इस तरह से आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका वो लीनियर बेयरिंग लगाया हुआ था ट्रायंगल शेप में। तो देखो ये डिस्टेंस है, तो ये आपको कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू बता रहा है लीनियर बेयरिंग में, कि आपकी लेंथ 0.12 पे आपकी लोड की वैल्यू ये रहेगी, 0.29 पे वैल्यू ये रहेगी। तो देखो हर एक बार ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है आपका लोड, कंसंट्रेटेड लोड। तो इसके हाफ पॉइंट पे जाकर के वो मैक्सिमम हुआ है 1.41 पे और 1.59 पे सबसे मैक्सिमम है। फिर वो देखो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है आपका, इंक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है और लोड वैल्यू आपकी घटती जा रही है लास्ट तक। तो ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा आपका। हर एक मेंबर पे देखो दिखा रहा है नंबर, यहाँ तक आपकी ये मेंबर नंबर 1 की वैल्यूज है, राइट। तो इसी तरीके से आपके Okay, sir. जितने भी बीम है सब पे आपको कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू दिखाएगा लीनियर बेयरिंग की। तो ये इस तरह से आपके लोड चीजें आती हैं। अगर आपको चेंज देखना है इसमें कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है या स्ट्रेस कितना होता है, तो आपको जाना पड़ेगा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे, ऐड करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैल्यू देखो आप किसकी, नोड की। नोड पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपकी नोड समरी आ गई। तो जितने भी इसमें नोड डिस्प्लेसमेंट होंगे ना, तो सारी वैल्यूज दिखाएगा आपको। ये नोड नंबर से आपके 150 नोड है, तो आपके 150 के 150 का नोड डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज दिखाएगा, एक्स में, वाई में, जेड में, और फिर रिजल्टेंट। ये रोटेशनल एक्स, रोटेशनल वाई और रोटेशनल जेड, ठीक है। समरी देखनी है तो समरी पे क्लिक करोगे तो आप इसमें मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा ना, मैक्सिमम 10 आपकी नोड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और उनकी वैल्यूज। ये सिर्फ नोड के बारे में बताएगा आपको। और कौन से लोड के बारे में, डेड चूज कर लो तो डेड के बारे में, और लाइव चूज कर लोगे तो लाइव के बारे में इंडिविजुअली, ठीक है। बीम पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपके बीम के फोर्सेस बता रहा है कि एफ वाई में कितनी फोर्स है, एफ एक्स में कितनी है, एफ जेड में कितनी है, सारे बीम्स पे बताएगा अकॉर्डिंगली। समरी पे कर दोगे तो जो मैक्सिमम 10 है उनको शो करा देगा। यहाँ से आप इसकी बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ से आप इसका शेयर फोर्स चेक कर सकते हो। हर एक मेंबर पे दिखा रहा है, देखो एफ वाई पे ये आपका फोर्स इतना है, ये आपका एफ वाई में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन, 0 पे आपका क्या है, पॉजिटिव है, और 3 मीटर पे क्या है आपका, नेगेटिव है, क्योंकि शेयर फोर्स तो इसी तरह से शो होती है। और ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, एम जेड में किस तरह से लेंगे। अगर आपको शो करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो किसी भी एक बीम पे डबल क्लिक करो और शेयर बेंडिंग पे जाओ। तो देखो ये डेड लोड के अकॉर्डिंगली आपको क्या दिखा रहा है, बेंडिंग मोमेंट। और यहाँ से शेयर चूज कर लो तो ये आपको शेयर फोर्स दिखा रहा है, किसके लिए, डेड लोड के लिए। यहाँ से अगर आप लाइव लोड चूज कर लोगे तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं शेयर की, ये लाइव लोड के अकॉर्डिंग है। बेंडिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये बेंडिंग
आपके लाइव लोड के अकॉर्डिंग। तो दोनों लोडों के लिए अलग अलग दिखा रहा है। कल हम इसमें कॉम्बिनेशन लगाएंगे और रिजल्टेंट चेक करेंगे। ठीक है। ओके सर।